President Draupadi Murmu has voiced her deep dismay and horror in her first public remarks regarding the brutal rape and murder of a trainee doctor in Kolkata earlier this month. The president's remark have come as nationwide protests continue in the wake of the discovery of 31-year-old doctor's body at Arjikar Hospital. The case even ignited widespread outrage, with citizens from all walks of life now taking to streets and demanding justice for the injustice of what happened with the 31-year-old. The president also spoke out against the deplorable mindset that often sees the women as lesser beings, lesser powerful, less capable, less intelligent. She lamented, in fact, the collective amnesia that has plagued Indian society in the years since 2012 Nirbhaya case, highlighting that countless rapes have been forgotten over time. Meanwhile, my colleague has had an exclusive conversation with Congress leader Pawan Khera over Draupadi Murmu's statement. Let's take a look. अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेरा जी। पवन जी, कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक आर्टिकल लिखी, उसमें उन्होंने वुमेन के अगेंस्ट में क्राइम पे लिखा एनफ इज एनफ। कैसे देखते हैं? हम बहुत स्वागत करते हैं। महामहिम ने इस पे चिंता व्यक्त की, वो पूरे देश की चिंता है और वो देश की राष्ट्रपति हैं, तो अच्छा किया उन्होंने चिंता व्यक्त की। लेकिन देश को चिंता सिर्फ कलकत्ता की नहीं है, देश को चिंता सिर्फ बंगाल की नहीं है, देश को पूरे देश की चिंता, पूरे देश की महिलाओं की चिंता है। वो कोल्हापुर हो, रत्नागिरी हो, पुणे हो, जोधपुर हो, फर्रुखाबाद हो, पूरे देश में ये किस्से और ये हादसे रोज सुनाई देते हैं। मणिपुर, कोई ऐसा इलाका नहीं है, कोई ऐसा कोना नहीं है देश में जहां महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। इसलिए राष्ट्रपति महोदया को पूरे देश की चिंता को आवाज देनी चाहिए थी। कल हमने देखा किस तरह से ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार पे तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अगर बंगाल जलेगा तो बिहार, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट और दिल्ली तक उसकी लपटें आएंगी। तो कैसे देखते हैं उनके इस बयान? देखिए, कोई महिला सुरक्षा सिर्फ एक राज्य का तो मुद्दा है नहीं। जहां एक घंटे में 4 बलात्कार होते हो जिस देश में, क्या उस देश में आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ बंगाल में ही गुस्सा आ रहा है और उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद पे गुस्सा नहीं आ रहा, या महाराष्ट्र के कोल्हापुर और बदलापुर में गुस्सा नहीं आ रहा? गुस्सा सब जगह है। तो जाहिर सी बात है, जो वो कह रही हैं वो हम सब महसूस कर रहे हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अलीगढ़ में थे और उन्होंने वहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस पे तंज कसते हुए कहा कि इनके अंदर जिन्ना की आत्मा आ चुकी है और ये लोग हमेशा देश को विभाजित करने का काम करते हैं। अगर हम फर्रुखाबाद में दलित बच्चियों के साथ जो हुआ उस पर आवाज उठाते हैं तो इन्हें दुख क्यों होता है, इन्हें अफसोस क्यों होता है? हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.